Hi, I am Dr. Ashish Markan, consultant veterinary and UVS specialist at I7 Hospitals. आज हम डिस्कस करेंगे about a patient who is 36-year-old. He has come all the way from Odisha here. तो इनकी जब हमने right eye operate करी थी पहले, basically he had a diagnosis of both eyes superior lens subluxation. So there was ectopia lentis. सो इस कंडीशन को एक्टोपिया लेंटिस बोलते हैं, जिसमें देर इज लेंस सबलक्सेशन. जो लेंस है वो अपनी जगह से हिल के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी तरफ जा सकता है. तो इनके केस में द लेंस वाज सबलक्सेटेड इन द सुपीरियर डायरेक्शन और उसमें थोड़े कैटरेक्टस चेंजेस भी थे. एंड इवन विद ग्लासेस हिज बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी इन द राइट आई वाज 6/36 एंड इन द लेफ्ट आई इट वाज 6/36 partials. We planned for right eye pars plana lensectomy with anterior vitrectomy and a secondary IOL. That is, we did a scleral fixation of IOL using modified Yamane's technique. तो अभी पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे पास आया है रफली अराउंड 2 वीक्स के बाद. तो विजन है इनकी वो राइट आई में इट इज इम्प्रूव टू 6/9. सो द बेसिक आइडिया इज कि इन पेशेंट्स के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी गेट एन आई ट्रेस डन, क्योंकि जो इनको लेंटिकुलर अब्रेजन्स हो रही थी दैट वाज आल्सो डिक्रीजिंग हिज विजुअल एक्यूटी. इनको अब्रेजन्स कितने सारे थे कि इनकी जो विजन पोटेंशियल था वो कम हो रहा था पेशेंट का ना. तो विजन वाज जस्ट 6/36. तो इसी तरह से सिमिलरली वी विल डू अ आई ट्रेस इन द लेफ्ट आई टुडे एंड उसमें देख लेते हैं कि लेंटिकुलर अब्रेजन्स कितने हैं. Vision in the left eye right now is 6/36 partials. We are planning for a similar surgery in the left eye. उसमें भी हम pars plana lensectomy, anterior vitrectomy with a scleral fixation of IOL perform करेंगे. And we hope कि इनका वो लेंस अगर स्टेबल हो जाए उसके बाद and he will definitely improve in the left eye also, and also the lenticular abrasions जो हैं वो भी improve कर जाएंगे. मेरा जो प्रॉब्लम था वो मेरा आंखों का जो लेंस था वो ऊपर की तरफ था, जिसके कारण मेरे को देखने में बहुत ही दिक्कत आ रहा था. जैसे कि कंप्यूटर्स देखना, मोबाइल देखना या रीडिंग करना, ड्राइविंग करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था. बिना चश्मे में 2 मीटर दिखता था मेरे को राइट आई में, ज़्यादा दिखता पहचाना नहीं आता है. पहले तो मेरा 6/36 था, अभी वो सर्जरी के बाद 6/9 हो गया है. तो विजन में थोड़ा मतलब बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ गया है सर. हमारा उड़ीसा में मैंने दिखाया था LV प्रसाद हॉस्पिटल भुवनेश्वर में, तो उनसे मेरा कुछ मिला नहीं ट्रीटमेंट मेरे को. हमें सिर्फ चश्मा पहनने के लिए ही वो लोग सजेस्ट किए. तो हमारा जो सर्जरी है, जो ऑपरेशन होने वाला है आपका आंखों का, बहुत मेजर है, वो नॉर्मल इंसान से बहुत अलग है. तो हम आपका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, आप बेटर होगा आप चश्मा पहनिए, ऐसा हमें बोला गया था. तब इधर आके आशीष सर से मिले तो हमारा जो ज़रूरतें थी आँखों को ठीक करने के लिए वो हमें मिला इधर से. तो अभी बहुत अच्छा दिख रहा है सर. बाकी डॉक्टर जैसा बोले कि चश्मा ही पहनना पड़ेगा तुमको, वो ऑपरेशन बहुत मेजर है. इधर सर बोले नहीं आपका पैक्स हट जाएगा, अब बिना चश्मा पे देख पाएंगे, पहले दिन से ही बोल दिए थे. और सर्जरी के बाद मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है सर. लेकिन राइट आई मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया. तो बहुत खुशी लग रहा है कि मैं दूसरे लोगों को नॉर्मल जो आंखों जिसका है ऐसा मैं देख पा रहा हूँ. आशा करता हूँ कि वो लेफ्ट आई भी मेरा बहुत अच्छा से ऑपरेशन हो और मेरा दिखे. जैसे हमने डिस्कस किया था कि इनको एक्टोपिया लेंटिस है. एक्टोपिया लेंटिस का क्या मतलब होता है कि जब जो लेंस है, जो क्रिस्टलाइन लेंस, जो नेचुरल लेंस होता है हमारी आंख में, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हिल के या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, नीचे की तरफ, या एक तरफ चला गया है. उसकी वजह से पेशेंट की जो विजन है उसमें ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज जो लेंस है वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे नहीं है. राइट आई को हमने ऑलरेडी ऑपरेट कर दिया है, जिसमें इनका अच्छा विजुअल रिकवरी हो गई है. ही हैज़ गॉट 6/9 विजन. और जो लेफ्ट आई है उसमें अभी हम करने जा रहे हैं ऑपरेट. तो इसमें बेसिकली हम इस लेंस को रिमूव करेंगे वाया लेंटिकुलर एस्पिरेशन एंड डूइंग एन इंटीरियर विट्रेक्टमी. एंड साथ में हम करेंगे सेकेंडरी IOL विच वुड बी डन वाया स्क्लेरल फिक्सेशन रूट विच इज़ नोन एज SFIOL. तो इसमें अभी हम 27 गेज के ट्रोकार कैनुला यूज़ कर रहे हैं. इसमें बेसिकली 2 मिलीमीटर्स ऑन द आइदर साइड फ्रॉम द लिम्बस हमने पहले मार्क कर लिया 0-180 को, एंड देन 2 मिलीमीटर्स ऊपर और 2 मिलीमीटर्स नीचे, एग्जैक्टली 180 डिग्रीज अपार्ट हम 2 स्क्लेरोटमीज बनाएंगे, जिसके थ्रू हम हेप्टिक को एक्सट्रूड करेंगे. तो इसमें यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द लेंस एस्पिरेशन कर लिया है इंट्रालेंटिकुलर एस्पिरेशन के थ्रू. अब जो रेजिडुअल कैप्सूल रह गया उसको विट्रेक्टमी से हम कट कर देंगे. एक हेप्टिक को वी हैव ऑलरेडी टेकन इट आउट. नाउ दिस इज़ द हीट कॉटरी. ये हीट कॉटरी है, इससे हम एक नॉब क्रिएट करेंगे हेप्टिक के एंड पे. नाउ आफ्टर क्रिएटिंग दिस हेप्टिक का ये नॉब जो हमने क्रिएट कर दिया है, दिस कैन ईजिली snugly fit into this sclerotomy. Similarly, we'll be doing on the other side.
एंड फिर उन्हीं नॉब्स को हमने वापस इन्हीं स्क्लेरोटमीज़ के अंदर टक कर दिया है बेसिकली। वी सेंड देम बैक इनटू द स्क्लेरोटमीज़ और वो वहाँ जाके फंस जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक फॉर डूइंग अ स्क्लेरल फिक्सेशन ऑफ IOL। दिस इज़ द एंड ऑफ द सर्जरी। अभी हम AC मेंटेनर को आउट कर देंगे एंड देन वी विल हाइड्रेट ऑल द वुंड्स। तो ये हमने अभी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया ऑफ डूइंग एन इंट्रालेंटिकुलर एस्पिरेशन विद एंटीरियर विट्रेक्टमी एंड डूइंग अ स्क्लेरल फिक्सेशन ऑफ IOL यूजिंग अ मॉडिफाइड यमानेस टेक्निक, जिसमें हम बेसिकली कोई सूचर भी नहीं लगाते हैं एंड 27G के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके उन्हीं से हम हैप्टिक्स को एक्सट्रूड कर लेते हैं बाहर एंड फिर एक नॉब क्रिएट कर देते हैं हैप्टिक के एंड पे, सो दैट द हैप्टिक का जो एंड्स हैं, वो जो नॉब हैं, वो स्क्लेरोटमी के अंदर जाके फंस जाते हैं एंड अ वेल सेंटेड IOL वी अचीव एट एंड ऑफ द सर्जरी। होपफुली टुमारो पेशेंट विल हैव अ गुड विजन। नॉर्मल रूटीन पोस्ट ऑप हम पेशेंट को स्टार्ट कर देंगे एंड देन वी विल कॉल हिम आफ्टर अ वीक। आ जाइए सर, आ जाओ, सामने बैठ जाओ एक बार ना। सीधा देखना मेरी तरफ। आपके लेंसेज वगैरह दोनों ठीक लगे हुए हैं, पर्दा भी ठीक है अभी। ये अच्छी बात है कि राइट वाली आंख में जो विजन है वो आपकी 6/6 हो गई है, ठीक है। और अब्रेजन्स वगैरह जो है आपकी आई के वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अभी आपको जो पढ़ाया होगा ठीक दिख रहा होगा ना? पढ़िए सर। ZVKUETSFDC PHRUKE ZTCV BDF हाँ ये ठीक है। EU जी DH TPV। आपका 6/6 पार्शियल है ये। मेरा दोनों आंखों का सर्जरी हुआ है, तो मैं फॉलोअप के लिए 1 महीने के बाद आया हूँ और मैं अभी 6/6 का जो नीचे का जो लाइन होता है उसमें भी 3-4 लेटर में पढ़ पा रहा हूँ। तो पहले वो इम्पॉसिबल था पढ़ने के लिए, खाली आंखों में तो बिना चश्मे का 1-2 मीटर नहीं देख पा रहा था। अभी चश्मे के साथ बोर्ड का जितने भी लेटर्स हैं वो नीचे वाला 6/6 का जो लाइन है वो मैं 2-3 लेटर पढ़ पा रहा हूँ। तो मैं अभी बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। उम्मीद है कि मैं सारे काम अच्छा से कर पाऊँगा, लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर पाऊँगा। धन्यवाद दूंगा यहाँ के डॉक्टर्स, खास करके हमारा आशीष सर जो मेरा ऑपरेशन किए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा।